23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे ऊपर किया। मैंने कहा बाबा जी 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 1700 मुकदमे मेरे ऊपर लिखो, लेकिन झुका नहीं पाओगे। तो इन भाजपाइयों से मैं कहता हूं, अपनी बंदर घुड़की से हमें डराना मत। हम तुमसे डरने के लिए नहीं बने, हम तुमसे लड़ने के लिए बने हैं। और इसलिए मोदी, योगी और अमित शाह को मैं कहना चाहता हूं, ये बदर घुड़की दिखाने का काम हमको मत करना। FIR, मुकदमे और जेल को अपने जूते के नीचे मारने का काम हम लोग करते हैं। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। पदम फौजी जी ने अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था और उस समय कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए थे। ये आंदोलन नगर पंचायत और नगर पालिका का चेयरमैन बनने नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त पूरा देश भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ। यह भी इनके मन में एक फौज के सिपाही का जज्बा था, अपने आप को रोक नहीं पाए। ये भी अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, अन्ना आंदोलन में लेकर काम किया और उसके बाद निराश नहीं हुए, पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। और आज आप देखिए कि प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में बरसाना से इनकी पत्नी को वहां के लोगों ने चेयरमैन बनाने का काम किया। कितना बड़ा सौभाग्य! यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूं कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे लिए परिणाम अच्छे नहीं आए। लगभग सारी सीटों पे हम चुनाव लड़े, हमारी जमानतें जब्त हुई, कहीं 500 वोट मिला, कहीं 1000 वोट मिला। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथी कपिल वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं, साथी कपिल वाजपेयी जी बैठे हैं, आगरा के पूर्व जिलाध्यक्ष, ये भी चुनाव लड़े। बहुत सारे साथी हमारे विधानसभा का चुनाव लड़े, अच्छा परिणाम नहीं आया। लेकिन मैंने उनसे कहा, हमें शांत नहीं बैठना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भी जनादेश आपको दिया है, 1000 वोट दिया है, 500 वोट दिया है, जो भी वोट आपको दिया है, उसको सर झुका के स्वीकार कीजिए और आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं, कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई बगैर अपनी सेना के नहीं जीती जा सकती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 साल में मेहनत करके इस मुकाम पर आम आदमी पार्टी को पहुंचा दिया कि देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य में 10 चेयरमैन आम आदमी पार्टी के जीत के आए। 10 चेयरमैन, यह कोई छोटी बात नहीं है। 150 पार्षद और सभासद जीत के आए। रामपुर इतनी प्रतिष्ठित सीट पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना मामून वहां से चुनाव जीती। 2 दिन पहले ही उन्होंने शादी की थी। भाग्य देखिए, आम आदमी पार्टी की झाड़ू हाथ में मिली तो पूरे रामपुर में उन्होंने झाड़ू चला दिया। 43,000 वोट उनको मिले। 11,000 वोटों से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव जीती। हमारे साथी सेवहारा से फैसल वारसी नगर पालिका के चेयरमैन बने, यूथ के अध्यक्ष थे। हमारे पाकबाड़ा से साथी चुनाव जीते, जोया से चुनाव जीते। बरसाना का मैंने आपको बताया, 5-5 चेयरमैन अकेले। और केमरी एक सीट है, केमरी रामपुर की, वहां मालूम है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष लड़ रहे थे चुनाव, अंसार भाई। जब उनके चुनाव प्रचार के रोड शो में मैं गया तो मैं हैरान हो गया, इतनी भीड़ कभी देखी नहीं। एक एक घर से लोग फूल फेंक रहे थे।
स्वागत कर रहे थे। और केमरी का जब परिणाम आया तो सिर्फ अंसार भाई नहीं जीते, पूरी केमरी में झाड़ू चली। 15 में से 12 सभासद आम आदमी पार्टी के जीते। चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी का, सभासद भी आम आदमी पार्टी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए जनता ने झाड़ू चलाने की शुरुआत कर दी है। अगली बार एक भी तिनका नहीं बचना चाहिए, हर जगह पे सिर्फ झाड़ू 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 चलनी चाहिए। लेकिन वो चलेगी कैसे? आपकी मेहनत से। आप घर बैठ जाओगे तो नहीं चलेगी। झाड़ू तो तब चलेगी जब आप मेहनत करेंगे। मुझसे लोग कह रहे हैं कि इस समय में क्यों आप सम्मेलन कर रहे हैं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। मैंने कहा अब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ चुनाव के वक्त मेहनत करने का समय नहीं है। आपको निरंतर जनता के बीच में रह के मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप चुनाव जीतेंगे। तब आप चुनाव जीतेंगे। और अलग अलग कार्यक्रम, तिरंगा शाखा के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम, सेवा का कार्य, नदियों की सफाई, पार्कों की सफाई, पार्टी के तरफ से बिजली का आंदोलन, पानी का आंदोलन, शिक्षा के लिए आंदोलन, इलाज के लिए आंदोलन, अस्पताल के लिए आंदोलन। यह काम आपको करना पड़ेगा। किसानों के लिए आंदोलन, उनके फसल के दाम के लिए आंदोलन, छात्रों के लिए आंदोलन, उनके फीस के लिए आंदोलन। यह काम आपको करना पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ आंदोलन, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन के भट्ठी से निकलकर बनी हुई पार्टी है। हम आंदोलन की भट्ठी में तब कर निकले हैं और हमें सड़क से लेकर संसद तक इस देश को जगाने का काम करना है। आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत संसद में पहुंचा तो वहां भी खामोश नहीं हूं, लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं इन बेईमानों से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पहले इनसे लड़ाई लड़ी। 23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे ऊपर किया। मैंने कहा बाबा जी 1700 थाने उत्तर प्रदेश में, 1700 मुकदमे मेरे ऊपर लिखो, लेकिन झुका नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसी लग गई हम लोगों के खिलाफ। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। वो मनीष सिसोदिया जो लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, वो मनीष सिसोदिया जो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, उस मनीष सिसोदिया को जेल में रखकर सड़ाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आते हैं, बिजली फ्री देने का मॉडल लेके आते हैं, केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उस सत्येंद्र जैन को 1 साल तक जेल में रखा गया। 36 किलो उनका वजन कम हो गया। आपके इस भाई के, आपके इस साथी के नाम को ईडी ने चार्जशीट में डालने का दुस्साहस किया। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी वालों को उल्टा नोटिस भेज दिया। मैंने कहा जवाब दो, नाम कैसे लिखा है। कुछ दिनों के बाद उनकी चिट्ठी आ गई। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, ईडी ने मुझसे चिट्ठी लिख के गलती मानी। कहने लगे संजय सिंह जी, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा बेईमानो, अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे कर दिया? बोले गलती हो गई। अरे मैंने कहा नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कहीं नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या होगा? इसलिए इनसे लड़ना पड़ेगा। हमारे यूथ की टीम यहां बैठी है, यहां महिला विंग बैठी है, यहां सेना में सेवा कर चुके हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के लोग बैठे हैं, यहां पंचायत प्रकोष्ठ के लोग बैठे हैं,
यहां बैठे हुए सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इधर से लेकर उधर तक, मुकदमा, लाठी और जेल से कभी डरना नहीं। ये आम आदमी पार्टी की फौज है और इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जब भी प्रदर्शन किया करो, पता चलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा है। अगर सर पे टोपी लगी है, अगर आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, तो कोई पुलिस वाला आए और आपको चुपचाप उठा के कहे कि आओ चलो यहां से, बिजली के खिलाफ आंदोलन मत करो, हम तुमको जेल में डालेंगे, कह देना नहीं, हिम्मत है तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ, हमको अपनी ताकत से उठाओ, बस में डालो, गिरफ्तार करो, जो कार्रवाई करना है करो। ऐसे आराम से अपनी गिरफ्तारी मत दिया करो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं नीलम जी? गिरफ्तारी मजबूती के साथ होनी चाहिए। पंकज भाई, हैं? अशोक, छूट जाए भाई। हाँ, ये शिव प्रताप बैठे हमारे महासचिव, इन पे अभी मुकदमा हो गया। मुकदमा हो गया, किस लिए मुकदमा हो गया? पुलिस की प्रताड़ना से एक आत्महत्या हुई, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इन पे मुकदमा हो गया। मैंने एसपी से कहा भाई मुकदमा क्यों हो गया? बोले साहब सड़क जाम कर दिया। हमने कहा अगर पुलिस से प्रताड़ना से पीड़ित होकर कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, सड़क पर प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन एफआईआर और मुकदमों से डरने और झुकने वाले हम लोग नहीं हैं। तो मैंने इनको भी समझाया, हमने कहा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, डरो मत। मेरे ऊपर कब कब के मामले चल रहे मालूम है? 20 साल पहले बिजली के लिए संजय सिंह ने आंदोलन किया, 25 साल पहले संजय सिंह ने पानी के लिए आंदोलन किया, 12 साल पहले, 13 साल, 14 साल पहले मुकदमा चला रहे, मुकदमा चला रहे। अभी एक बहुत पुराने मुकदमे में मुझे 3 महीने की सजा कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दी कर दी। तो इसलिए भाजपाइयों को मैं कहता हूं, जैसे बंदरों को देखा है ना आपने, बंदर को देखा है ना, है? देखा है कि नहीं देखा है? क्या करते हैं? खो 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 खो, और डंडा लेके अगर दौड़ा लो तो 2 मिनट के अंदर भागते हैं। तो इन भाजपाइयों से मैं कहता हूं, अपनी बंदर घुड़की से हमें डराना मत। हम तुमसे डरने के लिए नहीं बने, हम तुमसे लड़ने के लिए बने हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता के मुद्दों पर लड़ोगे तभी नेता बनोगे, तभी लीडर बनोगे। अगर इस देश की आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लाखों नौजवानों को अपने पीछे खड़ा किया, तब यह देश आजाद हुआ। शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, तब यह देश आजाद हुआ। शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद रोशन सिंह,